Hello my goody moodies, welcome back to my channel. Okay, so आज कोई टॉपिक नहीं है, मुझे कुछ शेयर करना था. एक्चुअली आई वॉज टॉकिंग अबाउट एन एक्सपेरिमेंट जो मैं कर रही थी रोबोटिक अफर्मेशन को लेके, तो मैं वही बताऊंगी. ओके, तो मैंने सोचा कि पूरी दुनिया जहान ये 16 आवर का रोबोटिक अफर्मेशन का चैलेंज ले रही है, तो व्हाई नॉट आई शुड ऑल्सो ट्राई. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये आपको पूरा बताऊंगी कि मैंने कैसे करा, क्या करा एंड मेरे रिज़ल्ट्स क्या रहे एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा ही टाइम हुआ है इसको करे हुए. तो मैं बस सोच रही थी कि मतलब मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो अपलोड करने का, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट. ओके, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, तो रोबोटिक अफर्मेशन जो चैलेंज था 16 आवर्स का, वो मैंने क्या कहते बहुत टाइम से, मैंने आपको जैसे अभी बताया कि मैं बहुत टाइम से कुछ यूट्यूबर्स को देख रही थी कि वो कर रहे थे. देन आई थॉट कि व्हाई नॉट आई शुड ऑल्सो गो. और मैं फ्री भी थी और मेरा बहुत मन था कि इस चैलेंज को करने के लिए. मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्या रहेगा क्या नहीं. आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस चैलेंज, और ये मैं दोबारा से करूँगी क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई फील लाइक कि ओके वी कैन गो फॉर दिस. ठीक है, तो मैंने सोचा कि क्या कहते स्टार्ट करते हैं. तो मैंने कैसे करा था कि मैंने एक दिन पहले सारी चीज़ें मुझे एक्चुअली एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके करना था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या किस को लेके करूं. तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अपने मतलब करियर से लेकर एक डिज़ायर लूँगी, क्योंकि मतलब मैं इतनी डेस्परेट नहीं थी उसको लेके, बट मेरे को ऐसी था कि ठीक है, क्योंकि इसको मैनिफेस्ट करके देखते हैं क्या होता है. बोलने में तो जा रहा है ना, बोलना ही तो है, बोलने में क्या जा रहा है. ठीक है, तो मैंने एक अफर्मेशन ली, पहले उसको रेडी करा. ठीक है, जो मुझे बोलनी थी जैसे, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा सोचा कैसे करनी क्या करनी. मैं अपनी जो क्या कहते मेरी जो अफर्मेशंस होती हैं वो जनरली मैं हिंदी में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी में थोड़ा सा अपनापन फील होता है. ऑल्दो आई कैन गो विद इंग्लिश ऑल्सो, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इंग्लिश. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंग्लिश में वो फील नहीं आता. मैं जनरली अपनी हिंदी में ही कम्फर्टेबल रहती हूँ. तो मैंने मेरी हिंदी में मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स था जो मेरी अफर्मेशन थी उसमें. ठीक है, मैंने वो चूज़ करी, मैंने वो बनाया. उसके बाद क्या कहते फिर मुझे पता था कि मुझे 16 आवर तक अफर्मेशन देनी है. देन मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि मैं ना आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. ठीक है, तो जैसे ही रात आती है ना, रात आते आते आई एम लाइक, मेरा ये बचपन से ही है, मुझे ये बचपन से ही ये था कि रात में आते आते मुझे कोई काम नहीं करना. आई जस्ट वांट टू चिल एंड आई वांट टू रिलैक्स. मेरा हमेशा से ये वाला सीन रहा है. ठीक है, तो मैंने सोचा कि तो ऐसा टाइम हमें चूज़ करना पड़ेगा जो मेरी रात तक आते आते मतलब शाम तक आते आते चीज़ें सारी ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो मैंने फिर क्या करा, मैं सुबह उठी थी. उसके लिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं 3 बजे उठूँगी, क्योंकि मैंने आपको पता जैसे आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, बट मैं 3 बजे नहीं उठती हूँ, 6 बजे उठती हूँ. मैं आपको पहले बता दूँ, इतनी भी मॉर्निंग नहीं हूँ मैं. तो मैंने क्या कहते 3 बजे मैंने अपना शुरू किया था कि मैं 3 बजे उठूँगी. फिर उसके बाद मैंने उससे पहले मैंने मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा था, आई वोंट लाई. तो मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स का देखा था कि उन्होंने अपने रोबोटिक अफर्मेशंस के लिए क्या करा था क्या नहीं करा था. तो वहाँ पे क्या कहते बहुत लोगों ने बोला बस आप अपनी अफर्मेशन लीजिए और आप उसको मतलब स्टार्ट कीजिए और आप कुछ नहीं करना. बट जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम अ विजुअल पर्सन, मतलब मुझे विजुअलाइजेशन बहुत पसंद है. आप मतलब एक बार ही मुझे बताओ कोई सीन, तो मैं उसको तुरंत इमेजिन करने लगती हूँ. मेरे साथ ये वाला सीन है. तो मैंने सबसे पहले, क्योंकि आई नो फीलिंग इज़ द सीक्रेट, तो मैंने क्या करा, जब मैं वो अफर्मेशन बना रही थी एक दिन पहले, तो मैंने उसको जब मैं बना रही थी तो मैंने उसी टाइम पे वो विजुअल क्रिएट कर लिए थे कि कैसा लगेगा जब ये इस्टेब्लिश हो जाएगा या कंप्लीट हो जाएगा. और मैंने उसकी फीलिंग को बहुत देर तक जिया, बहुत ही ज़्यादा. तो जब मैंने उसको जिया बहुत ही ज़्यादा, उससे मतलब एकदम शिद्दत तरीके से, कि मेरा पूरा बॉडी पार्ट को ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये हो चुका है. मतलब एट प्रेजेंट आई एम लिविंग इन माई न्यू डिज़ायर्ड रियलिटी. ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 3 बजे का अपना अलार्म लगाया था और मैं सो गई. अगले दिन जब मैं 3 बजे मेरा अलार्म बजा, इनफैक्ट मेरा 3 बजे मैं अलार्म, हाँ एक चीज़ और, जब मैं सोने जा रही थी ना गाइस, तो मैंने अपने मेरे सबकॉन्शियस माइंड से बोला कि मुझे 3 बजे उठना है. ठीक है, और आप बिलीव नहीं करोगे,
मैंने अलार्म लगाया था बट मैं अलार्म से पहले उठ गई। मैं अगर मैं सो जाती हूँ तो मेरे लिए इतनी जल्दी उठना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मैं गाइस सच बोल रही हूँ, आई वॉज सो शॉक्ड कि मैंने बोला अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं 3 बजे उठना चाहती हूँ। उसने मुझे 3 बजने में 15 मिनट तो उससे पहले ही उठा दिया। तो सुबह उठ के ना मेरी कुछ रिचुअल्स होती हैं जो मैं करती हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू नो देन डू लेट मी नो, आई विल शेयर विद अरे यार क्या बोल रही हूँ, आई विल शेयर विद यू गाइज, ओके। तो मैंने फिर करना शुरू करा। मैंने अपनी सबसे पहले रिचुअल्स करी क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं भाई वो तो इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने अपनी अफर्मेशन को लिया। मैंने उसके बाद दोबारा से उसको फ़ील करा क्योंकि मैं उस फीलिंग के साथ सोई थी और मैं रात में सुबह उठी, मैंने वो फील लिया कि ओके दिस इज़ डन एंड ऑल एवरीथिंग। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपनी अफर्मेशन को बोलना शुरू करा, ठीक है। तो मैंने मतलब 3 बजे, एग्जैक्ट 3 बजे मैंने अपना जो मेरी अफर्मेशन थी मैंने उसको बोलना शुरू करा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मतलब जब मैं बोल रही थी तो मेरा क्या क्या स्टेट, वहाँ पे क्या क्या स्टेट्स में अंतर आए। तो स्टार्टिंग में जब मैंने बोला तो इट वाज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। मुझे इतना कुछ मतलब पता नहीं चल रहा था, मैं मतलब बोले जा रही थी, वो हो रहा था। फिर मतलब थोड़ा टाइम जब मेरा उसका बीता और मैं एक फ़्लो स्टेट में आई, मतलब जब जिसमें मुझे लग रहा था कि अब जो मेरी अफर्मेशन है ना, वो अफर्मेशन मेरी बॉडी के अंदर ऐसे, मतलब बॉडी के अंदर से फीलिंग आ रही थी कि मतलब एक होती है ना अंदर से खुशी आपको कि आप जो चीज़ बोल रहे हो आपको बटरफ्लाई स्टेट में आ रहे हैं, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, आपको हैप्पी फीलिंग आ रही है। मुझे वो फीलिंग आ रही थी और मतलब मैं कंटिन्यू करती रही। तो सुबह के मतलब मैंने 4-4 घंटे के स्लॉट लिए थे क्योंकि मेरा ये था कि जितने जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी करेंगे, क्योंकि आप सुबह के टाइम पे ना बहुत एक्टिव रहते हो और फिर शाम ढलते ढलते आप थोड़े से लेज़ी हो ही जाते हो, है ना। तो मेरा 4 घंटे के स्लॉट थे। तो मेरा जो फर्स्ट 4 घंटे का स्लॉट था उसमें मैंने मतलब मैक्सिमम क्या मतलब ये समझ लो 4 घंटे के अंदर ना मेरा 3 घंटे तो मेरा ये था कि मेरे पेट के अंदर बटरफ्लाइज मैं फ़ील कर रही हूँ, मैं वो मोमेंट एंजॉय कर रही हूँ, मैं उस फीलिंग को बार बार जिए जा रही हूँ कि ये हो रहा है, ये हो गया है, इट्स डन गाइस, इट्स डन। और मैं ये चीज़ बार बार ही अपने आप को मतलब मैं अफर्मेशन बोल रही थी और मैं इस फीलिंग के साथ जी रही थी, मैं अफर्मेशन बोल रही हूँ, मैं इस फीलिंग के साथ जी रही थी। तो मैंने करीब 7 बजे के करीब मैंने अपना एक ब्रेक लिया था, आई थिंक हाँ 7 बजे के करीब मैंने अपना एक ब्रेक लिया था। तो जब मैंने 7 बजे अपना ब्रेक लिया देन 10 मिनट के लिए मैंने मतलब आई लव टी, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। तो मैंने अपनी चाय पीना शुरू करा उस टाइम पे। और उस टाइम पे ना मतलब मेरे दिमाग में ये चला था कि आगे करना। आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस चैलेंज। आई वॉज़ वेरी वो बोलते हैं ना कि यार ये तो मज़ेदार है, ये मैंने पहले क्यों नहीं करा, मुझे ऐसी वाली फीलिंग आई थी, मैं सच बोल रही हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने 7-10 से मैंने फिर करना शुरू करा कुछ मतलब 4 घंटे के लिए स्लॉट के लिए। तो 7 से मतलब 7, 8, 9, 10, 11, हाँ फिर मैंने 11 बजे के करीब, इनफैक्ट मैंने 11 बजे नहीं, फिर मैंने सीधा 11:40 पे 50 पे मैंने ब्रेक लिया था, सॉरी। क्योंकि ना मैं मतलब 12 बजे के करीब अपना लंच और अपना ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही करती हूँ। मैं मतलब आई एम नॉट अ ब्रेकफास्ट वाला पर्सन, मैं सीधा अपना मतलब लंच ही करती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने क्या कहते हैं 12 बजे के करीब अपना ब्रेकफास्ट करना, तो मैंने वहाँ पे 10 मिनट का स्लॉट लिया था। और उसके बीच में मैं अफर्मेशन भी कर रही थी, प्लस मेरे साथ ये था कि क्योंकि मैं मतलब घर पे रहती हूँ और मेरे घर के बहुत सारे काम होते हैं तो मैं वो भी काम कर रही थी अब उसके साथ साथ। बट मैं रोबोटिकली अफर्म करे जा रही थी। वहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन फील हो रहा था क्योंकि ऐसा क्या था, क्योंकि मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो उस मतलब फैमिली तो काम वाम उनको तो नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो आई वॉज डूइंग देयर वर्क ऑल्सो, मैं अपना भी काम कर रही थी और मतलब घर के बहुत सारे काम होते हैं, मैं वो सारे काम भी कर रही थी। एंड आई वॉज कंटिन्यूसली अफर्मिंग, मतलब मैं नॉन स्टॉप। उस बीच में मैंने अपना मैं नहाने गई हूँ, मैंने अपना मतलब जो काम करते हैं अपना खुद के जो काम करते हैं मैंने वो सब किया। और उन सब के बीच में मैं कंटिन्यूसली अफर्म करे जा रही थी मतलब वो नहीं थी। बट उस टाइम पे ना मैं इतना कुछ फील नहीं कर रही थी, क्योंकि ना एक्चुअली उस टाइम पे मैं इतने सारे काम भी कर रही थी एंड आई वॉज प्रिटी मच बिजी विद ऑल दी स्टफ़। पर ये है कि ना उस टाइम पे जब मैं ये अफर्म कर रही थी तो क्या कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस भी इतने सारे थे तो मेरा ना इतना अफर्मेशन पे ध्यान भी नहीं था क्योंकि काम भी करना होता है और आपको ये सारी चीज़ें। बट ये था कि हाँ मेरे मतलब चल रहा था कि मुझे ये करनी ही करनी है। और ये पूरे टाइम पे ना मैं काफ़ी ज़्यादा
मतलब थक भी चुकी थी। क्यों? क्योंकि मैं जब भी अपनी अफर्मेशन या रोबोटिक अफर्मेशन जो भी अफर्मेशन करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ मैं चलते हुए करूँ, क्योंकि जब आप चलते हुए करती हो ना आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कभी इस चीज़ को नोटिस करना आपकी अगर, क्योंकि आप जब बॉडी लैंग्वेज आपकी मूव होती है देन आपकी बॉडी में एक अलग सी मतलब इंटरनल पुश आता है एंड यू फील गुड। मतलब ये मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है ये मेरे लिए काम करता है। तो मैं जनरली सुबह 3 बजे से लेके मैं 12 बजे तक नॉन स्टॉप चल रही थी। बस मुझे मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया था चाय के लिए, तब मैं बैठी थी उसमें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मैंने 11:40 पे मैंने अपना ब्रेक, मतलब सॉरी 11:50 पे मैंने फिर अपना खाने के लिए 10 मिनट के अंदर मैंने जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश करा सारा। और फिर मैं 12 बजे से फिर मैं कंटिन्यूसली अपना अफर्मेशन देने लगी। तो जब मैं अफर्मेशन दोबारा से दे रही थी तो उस टाइम पे क्योंकि मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि खाना खाने के बाद मुझे जनरली मैं एक नैप ले लेती हूँ, बट मैंने उस दिन नहीं ली थी नैप। और जब मैं अफर्मेशन कर रही थी तो मुझे मतलब मेरे को स्लीपी भी हो रही थी, मतलब जा रही थी, मैं थोड़ी ड्राउजी भी हो रही थी। वो चीज़ बहुत अच्छी है क्योंकि आप ड्राउजी स्टेट में भी जा रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चल रही है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाइस प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, जब आप अफर्मेशन बोलें मेक श्योर आप लाउड बोल रहे हैं। मतलब कि आपके जो एनर्जी आपको वो फील हो रही है कि जब मैं जैसे मैं बोल रही हूँ, ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, वैसे ही आपको बोलना है। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना और कुछ मतलब इसमें एनर्जी आ रही है, आपकी एनर्जी लग रही है, तो वो काम और ज़्यादा होती है। इससे जब हम बोलते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पहली चीज़ तो ये आपका जो कॉन्शियस माइंड है ना उसको ये लगता है हम काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि यार जब कॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि ये तो काम कर रही है तो ऑब्वियसली बात है उसका तो फिर रिजल्ट आने ही आना पड़ेगा, है ना। तो सबकॉन्शियस माइंड यहाँ पे ना ब्लफ हो जाता है, उसको ये लगता है ये काम कर रही है, बोलियो कि इट इज़ ऑल्सो अ टास्क। 16 आवर आप कंटिन्यूसली एक नॉन स्टॉप एक अफर्मेशन को लेके बोले जा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है ना कॉन्शियस माइंड के लिए कि भाई इसको अब रिजल्ट देना पड़ेगा। तो वो वाली चीज़ है ना। तो कॉन्शियस माइंड ना इस चीज़ में बिज़ी हो जाता है, तो वो ना बिना फालतू की चैटर वैटर नहीं करता। मतलब कि मेरे को एक भी नेगेटिव थॉट नहीं आए थे जब तक मैंने 2 स्लॉट कर लिए थे, ठीक है। आई वॉज़ वेरी हैप्पी और मतलब ठीक ठाक चल रहा था मेरा सारा। जब मैं तीसरे स्लॉट पे आई, यानी कि 12 बजे बाद वाले स्लॉट पे आई, तो मैं ऐसे लेटी हुई थी और मुझे नींद भी आ रही थी, मैं कर रही थी। बट मुझे पता था कि मतलब मैंने सोचा था कि अभी नहीं, 3 बजे के करीब एक नैप लूँगी तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद आएगी, तब मैं ले लूँगी। तो मैंने मतलब करना शुरू करा। उस टाइम पे ना मतलब मैं थोड़ी सी ड्राउजी फील करी, तो मैंने दोबारा से फिर मैंने चल के करना शुरू। मैं कल लेट के करूँगी तो मुझे नींद आ जाएगी, तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना मतलब मैं उठी और मैं अपना रूम में ही वॉक कर रही थी, और वॉक करते करते मैं अपनी अफर्मेशंस दे रही थी। तो मैं उस टाइम पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मेरे दिमाग में ना थोड़े थोड़े ना नेगेटिव क्या कहते हैं थॉट्स आने शुरू हो गए थे। 1-2 थॉट मतलब मेरे दिमाग में पॉपअप हो रहा था। तो जब मेरे दिमाग में 1-2 थॉट पॉपअप हो रहा था नेगेटिव ले आकर, तो मैं अपने आप को उस टाइम पे ये बोली थी, मैं अफर्मेशन रोक दे रही थी। मैं ये बोली थी दिस इज़ नॉट ट्रू। मैं अपने आप को या फिर बोलेंगी नहीं ये सच्चाई नहीं है। और मैं फिर अपनी जो अफर्मेशन थी और भी जल्दी और तेज़ और लाउड बोलने लगी। बट इतना लाउड नहीं, बट हाँ मतलब इतना कि एटलीस्ट मेरे जो रूम है उसके बाहर ना जाए। और फिर मैं कंटिन्यूसली बोले जा रही हूँ अफर्मेशन को। तो थोड़े टाइम के बाद ऐसा हुआ कि मुझे मतलब बीच में नेगेटिव थॉट्स 1-2 आए, फिर वो चले गए। फिर उसके बाद मैं फिर से कॉन्फिडेंस गेन करने लगी कि हाँ आई हैव माई डिज़ायर। और वो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। फिर उसके बाद मुझे नींद भी आ रही थी, आई वॉज फाइटिंग। और फिर मुझे ना इरिटेशन होने लगी इस चैलेंज को लेके कि वाई आई एम डूइंग दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है और फलामा ढिमाका करके जो मतलब मुझे ऐसा लगा। तो उसके बाद मैं समझ गई थी कि मुझे नींद आ रही है एंड माई बॉडी नीड रेस्ट, और मैंने नहीं ली अगर नींद ना, देन फिर वो फ्रस्ट्रेशन में टर्न आउट हो जाएगा। तो मैंने फिर 3 बजे के करीब 10 मिनट का मैंने फिर से ब्रेक लिया एंड आई जस्ट वेंट फॉर अ नैप। 10 मिनट का नैप था, मैंने अलार्म लगा के मैं सोई थी। और मैं जब वो अलार्म लगा के सोई थी गाइस, तो जनरली क्या होता है कि जब हम सोने जाते हैं तो हमें इतनी जल्दी नींद नहीं आती है। मैं सोने गई ना, मुझे तुरंत ही नींद आ गई थी। मुझे उस नींद में सपने आ रहे थे रिलेटेड टू माई डिज़ायर, जो मैं चाहती थी कि जैसा मैं चाहती थी उससे मतलब रिलेटेड चीज़ें मैं अपने सपने में देख रही थी कि ऐसा हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं चिल्ला रही हूँ कि इट वर्कड आउट, ऐसे समथिंग करके कुछ था वो सपना, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। और मैं मतलब बहुत ज़्यादा वो थी, और 10 मिनट वो कहाँ मेरे नैप में चले गए मुझे पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने देन
अपना मतलब मेरा जब अलार्म बजा, ऑल्दो मेरे को इतना मन नहीं था उठने का, आई वॉज लिटरली टू टायर्ड, क्योंकि मैंने 4-4 घंटे के स्लॉट लिए थे। आप अपने अकॉर्डिंग स्लॉट लेना, क्योंकि आपको जो कंफर्टेबल लगे। मुझे कंफर्टेबल था 4-4 घंटे का, क्योंकि मैं रात तक नहीं कर सकती थी इसको कैरी ऑन। मेरा ये था जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना मेरे लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने अपना मतलब मैं मतलब मेरा 3-4 घंटे का जो स्लॉट था वो मैंने बीच में जो नैप ली थी 10 मिनट की, फिर मैंने उसको हटा के फिर मैंने 4 घंटे का फिर से स्लॉट कैरी ऑन करा, और मैं कंटिन्यूसली करती रही। जब लास्ट में मेरा ऐसा हो गया था कि ना मुझे कोई फीलिंग्स आ रही थी, ना मुझे कोई थॉट आ रहे थे। आई वॉज इन अ वेरी थॉटलेस स्टेट, मतलब मुझे एक भी थॉट नहीं आ रहा है, और मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ रोबोटिकली अफर्म कर रही थी, जैसे रोबोट अफर्म करते हैं, राइट। मैं वैसे ही अफर्म कर रही थी, और मैं सिर्फ और सिर्फ वैसे ही अफर्म करे जा रही थी। आई वॉज लाइक दिस कि मतलब इतना ज़्यादा मैं मतलब इतना वो हो गई थी, थक गई थी, मेरी बॉडी रेस्ट मांग, मतलब मेरी बॉडी का ये हो गया था कि तुम्हें ये डिज़ायर मिल चुकी है, नाउ यू डोंट नीड टू डू दिस। बट स्टिल मुझे क्योंकि 16 आवर्स तक करना था इस चीज़ को, तो मैं कर रही थी, और मैं कंटिन्यूसली लूप में बोले जा रही थी। गाइज आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि मतलब स्टार्टिंग के 2 लूप में आई वॉज वेरी हैप्पी, मतलब फर्स्ट लूप में आई वॉज वेरी हैप्पी, सेकेंड में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन थे, इस चक्कर में मुझे इतना वो नहीं हुआ। फिर थर्ड लूप में मुझे थोड़े थोड़े नेगेटिव थॉट्स आए, बट उनको मैंने ओवरकम कर दिया। फोर्थ लूप में आई वॉज लाइक कि जल्दी ख़त्म हुई है, आई एम डन विद दिस, अब मैं नहीं कर सकती। और मैं कंटिन्यूसली बोले जा रही थी। पर ये था कि जैसे जैसे टाइम पास आ रहा था वैसे वैसे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि यार टाइम पास आ रहा है। पर इस सब में मैं बताऊँ कि जब मैं लास्ट वाले लूप में आ गई थी, दैन मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ थॉटलेस वो था, मुझे कुछ होश नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। मतलब ये वाला सीन था कि मेरे दिमाग में ना ऑटोमेटिकली अपने आप ही इमेजेस आना शुरू हो गई थी मेरी डिज़ायर को लेके, और मतलब बहुत ही ज़्यादा। इनफैक्ट हाँ, आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग मोर। मैं जब ये अफर्म कर रही थी ना गाइस, देन मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि ना मेरे को एक बहुत मतलब एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो मैं अपनी डिज़ायर को लेके करी थी, मतलब जो पर्टिकुलर मैं अफर्म कर रही थी जिस चीज़ को लेके, उस चीज़ को लेके मेरे को मन किया एक स्टेप लूँ मैं। आई डोंट नो ये कहाँ से दिमाग में आया, क्या दिमाग में आया, गॉड नोस, बट मुझे उस टाइम पे मन करा कि ये करना चाहिए, एंड आई डिड इट। मतलब मैं अफर्म कर रही हूँ, अफर्म करते करते मुझे एकदम से दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि यू शुड डू दिस राइट नाउ। तो मैंने पहले तो स्टार्टिंग में इग्नोर करा, मैंने कहा नहीं अफर्म कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी, कल करूँगी। उसके बाद नहीं, वो मतलब वो थॉट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था मेरे दिमाग में कि मैं अफर्म तो कर रही थी, बट वो थॉट इतना ज़्यादा आ रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू डू अफर्मेशन। फिर मैंने जल्दी से जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, जो मतलब मुझे इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए बोल रहा था, मैंने वो एक्शन लिया। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूसली अफर्म करने लग गई। उसको करने के बाद फिर मेरे को लगा कि चल यार ये तो हो गया, नाउ लेट्स मतलब मैं अफर्म करे जा रही थी। और फिर मैंने जल्दी जल्दी अफर्म करके अपना मेरा मतलब पूरा उसको ख़त्म करा। ठीक है गाइस, नाउ जब मैंने इसको ख़त्म करा तो क्या कहते हैं, मुझे कुछ 7 या 8 बज गए। आप 4-4 के स्लॉट में लगा लेना कितना टाइम हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे को मतलब बज गए थे 8, आई गेस बज गए थे 7, 7:30 बजे तक मेरा ये अफर्मेशन चैलेंज पूरा ख़त्म हो गया था। और उसमें ना मैंने ये इनफैक्ट करा मैंने प्रॉपर 16 घंटे ही है। मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने 10-10 मिनट के 3 ब्रेक लिए थे, तो मैंने जब मेरे 16 घंटे का टाइमर ख़त्म हुआ तो उसके बाद मैंने ये 30 मिनट एक्स्ट्रा अफर्मेशन और दी है, जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने कोई काम लिया तो मैं उसको प्रॉपर अच्छे से फिनिश करके तभी ख़त्म करूँगी। तो मेरे को ये था कि दिमाग में मुझे कोई दूसरा थॉट नहीं चाहिए कि कल मैं सोचूँ यार आधे घंटे और कर लेती, वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने अपनी हिम्मत और जुटाई और मैंने फिर अफर्म करना शुरू कर दिया था 30 मिनट्स और। तो ऐसे करके मैंने एग्जैक्ट 16 घंटे वो अफर्मेशन दी। नाउ आपको बताती हूँ मैं मैजिक क्या हुआ। जो मैंने इंस्पायर्ड एक्शन लिया था, मतलब एक्चुअली देयर वाज अ डॉक्यूमेंट जो मेरा ना वेरीफाई नहीं हो रहा था, और वो ना वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत दे रहा था। आई डोंट नो व्हाई, मतलब पहले मैंने करा था तो वो रिजेक्ट हो गया था, और मेरे को ये थॉट आ रहा था कि इस डॉक्यूमेंट को दोबारा से भेजो वेरिफिकेशन के लिए। और मतलब ये बहुत रैंडम था, मतलब मेरे को नहीं पता था कि मतलब, पर मेरे को जब मैं अफर्मेशन दी थी ना, वो दिमाग में थॉट आ जाता था कि इस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए भेजो, इस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए भेजो। मतलब ये मेरे डिज़ायर से ही रिलेटेड था, बट भेजो। एंड आई वाज लाइक यार ये अभी क्यों आ रहा है, मतलब ये मैं कल भी कर सकती हूँ। मैं इसको लिटरली ऐसे डिले सा कर रही थी, बट मैं बोला चलो ठीक है। मैंने गाइस जब मैं अफर्मेशन कर रही थी ना अपने लास्ट लूप में जब मैं थी, तभी मैंने उसको काम मतलब भेजा था। ठीक है, और जैसे मैंने उसको भेजा ना, यू वोंट बिलीव गाइज, मैंने अपना चैलेंज ख़त्म किया है
आफ्टर 10 या 20 मिनट्स मैं मतलब एकदम थॉटलेस रिलैक्स स्टेट में थी कि भाई चलो अब ये हो गया। और मैं देख रही हूँ एग्जैक्ट मतलब 10 या 15 मिनट के बाद मेरे चैलेंज ख़त्म होने की, आई थिंक 15 या 20 मिनट बाद, आई डेंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे पास एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट था वो वेरीफाई हो गया है। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज लाइक यार ये तो मतलब मैंने सुना था रोबोटिक अफर्मेशन के बारे में, 16 घंटे के बारे में, स्टेट्स के बारे में कि ऐसा ऐसा होता है, बट इट वॉज लाइक इतनी जल्दी कैसे, मतलब आई वॉज सो शॉक्ड। क्योंकि मुझे एक तो जब मैं अफर्मेशन दे रही थी उसके बीच में मुझे ये थॉट आया ना कि डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन के लिए भेजो, एंड देन जब मैंने जैसे ही अपना चैलेंज पूरा करा, इट केम आउट, मतलब इट वॉज लाइक योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन वेरिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई वॉज लाइक यार ये पहले रिजेक्ट हो गया था, ये लिटरली सेम डॉक्यूमेंट है, उसमें मैंने कोई ऑल्टरेशन नहीं किया, कुछ उसमें नहीं करा, एडिट वगैरह कुछ नहीं था, इट वॉज द सेम एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जो पहले रिजेक्ट हो गया था। एंड नाउ इट इज़ लाइक उन्होंने, और वो भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया उन्होंने, मैंने जैसे भेजा, उनकी जैसे डेडलाइन होती है 24 घंटे की, वो 24 घंटे में आपको रिप्लाई करते हैं। तो मेरे तो दिमाग में वो चीज़ थी भी नहीं, मेरे को लगा था 24 घंटे तक रिप्लाई आएगा, और उनका रिप्लाई बिल्कुल आई कांट टेल यू, उनका रिप्लाई 24 घंटे क्या, मैंने जब करा आई थिंक उस चैलेंज मेरा ख़त्म हुआ उसके 15 से 20 मिनट बाद उनका रिप्लाई आ गया कि आपका वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आई वॉज सो डैम हैप्पी, आई वॉज लाइक यार ये तो बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ हुआ क्या। तो जनरली मतलब जो मैं जिस चीज़ के लिए अपने मतलब पर्टिकुलर करियर के लिए कर रही थी, तो उसमें ना मैं पहले एक्शन में ना लेज़ी हो जा रही थी बहुत ज़्यादा कि ठीक है आज नहीं कल कर लूँगी, यार कम ऑन वी आर ह्यूमन बीइंग, और मेरे साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो मेरे तक आज नहीं कल कर लूँगी, कल नहीं परसों कर लूँगी। गाइज यू वोंट बिलीव, मैं उसके बाद इतनी ज़्यादा पेक्यूलियर हो गई हूँ एक्शन को लेके, उस पर्टिकुलर करियर डिज़ायर को। मतलब मैं अब ना अगर मुझे रात के 2 बजे भी क्या कहते हैं मेरे दिमाग में आया ना कि ये चीज़ करनी है, तो मैं कर रही हूँ, और मुझे उस चीज़ के बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब पहले जब मैं इसी पर्टिकुलर डिज़ायर को लेके ना मतलब मैं कुछ एफर्ट्स डाल रही थी तो वो मेरा नहीं हो रहा था, और मुझे फिर उससे फ्रस्ट्रेशन आई थी, तो मैं नहीं कर रही थी। इस चक्कर में मैंने उसको ना कम्प्लीटली छोड़ रखा था। बट जब मैंने ये चैलेंज करा उसके बाद ना अब मुझे मतलब दिमाग में नए नए थाट्स आ रहे हैं, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, और मैं डेली एक्शन ले रही हूँ और मुझे डेली रिजल्ट मिल रहा है। एंड आई वाज सो डैम हैप्पी कि फाइनली एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि यार मैं डेली कुछ मतलब मैं आपको बिलीव नहीं करवा सकती कि जो मैं पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए काम कर रही हूँ वो डेली की डेली उसके साथ मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। और मैं मतलब अपने आप ही रास्ते खुले जा रहे हैं कि इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। और इनफैक्ट पता है सारी चीज़ें ये मैं खुद से कर रही हूँ। मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे शायद किसी से करवाना पड़ेगा पैसे वैसे दे के या ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी चीज़ें खुद से कर रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली मतलब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग काम कर रही है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं मतलब डेली मतलब इसको चैलेंज को करे हुए मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया है, बट मैंने जो सडन ग्रोथ देखी है अपने करियर में मैं बता नहीं सकती। आई एम सो हैप्पी। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको मतलब 16 घंटे रोबोटिक अफर्मेशन करनी चाहिए नहीं चाहिए, देन आई विल तो सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर इट। हाँ, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ नेक्स्ट डे आई वॉज वेरी काम, रिलैक्सड एंड मतलब मस्त। मेरे को कोई इस चीज़ को लेकर थॉट नहीं आ रहा था कुछ, मतलब डर वर सब एकदम साइड वाइड में हो गया था। और इनफैक्ट मैंने अगले दिन ही उसके बाद मुझे इन एक्शन लेने का मन करा, तो मैंने इंस्पायर्ड एक्शन लिए, मतलब जो मुझे काम करना था वो मैंने किया। उसके बाद से मेरे को इतने सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं पर्टिकुलर मेरी डिज़ायर को लेके। एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन नॉट टेल यू कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो अगर जिस किसी को करना है देन आई विल रिकमेंड दिस। बस ये है कि यार 16 घंटे बोलना होता है, फिर हमें मतलब उसके बाद फिर वी जस्ट गॉट टायर्ड। मतलब मैं लिटरली लास्ट के 2 राउंड्स में ऐसी थी कि कब ख़त्म होगा। मैं लिटरली टाइम देख रही थी उसमें, आई वाज लाइक कि करना है बस और कुछ नहीं है। अदरवाइज़ आप कम टाइम के लिए भी कर सकते हो।
ऐसा नहीं कि आप 16 घंटे करो। एक कुछ जन थे जिन्होंने 10 घंटे भी करा था, या कुछ 12 घंटे भी करते हैं, कुछ 14 घंटे भी करते हैं। तो आपको जैसा सूट करे आप वैसा करो, ठीक है। बट मेरे को 16 घंटे ही करना था, क्योंकि मुझे वो देखना था कि रॉबर्ट मिल्किसन ने मतलब 16 घंटे किया था तो उसका क्या क्या रिजल्ट था, तो इस वजह से। अदरवाइज़ अगर किसी ने 14 घंटे भी करा होता तो मैं 14 घंटे भी कर लेती, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो देन डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड मुझे क्या कहते हैं, अगर आपको कुछ और जानना है देन डू लेट मी नो, एंड प्लीज़ like, share and subscribe. This is your host and host signing off.